हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप सभी को चैप्टर 7 पढ़ाने जा रहा हूँ। अ नाइट आउट मतलब क्या हुआ, एक रात बाहर। It was about 12 o'clock at night when Tom and Lucy got back home. यह लगभग 12 बजे रात की बात है जब टॉम और लूसी दोनों वापस आए। वे लोग कहाँ गए थे, देखते हैं। They had gone out to enjoy themselves that night. वे लोग उस रात में इंजॉय करने कहीं बाहर गए हुए थे। Dad and Mom were also with them. उनके माता पिता भी उनके साथ ही थे। But the sister Jane was not with them. लेकिन उनकी सिस्टर जो थी जेन, वो उन लोगों के साथ नहीं थी। क्यों? She was asleep when they went. क्योंकि वह सो चुकी थी जब वो लोग जाने वाले थे। मतलब जब वो लोग पार्टी में जाने वाले थे तो उसकी इनकी सिस्टर जो थी जेन, वो सो चुकी थी। सो दे वेंट विदाउट हर, इसलिए वे लोग बिना उसके गए पार्टी में। दे डिडंट वांट टू वेक हर, वे उसे जगाना नहीं चाहते थे, इसलिए वे लोग उसके बिना ही पार्टी में गए। When they returned, the house was dark and quiet. जब वे लोग लौटे तो घर पूरा अंधेरा था और शांत था। मतलब अंधेरा सा था, घर अंधेरा था, घर की सारी लाइटें बंद थी। बी वेरी क्वाइट सेड देयर मॉम, उनकी मम्मी ने कहा शांत रहना सभी। टेक केयर यू डोंट वेक जेन और ग्रैंडपा, अच्छे से घर में आना, देखना कहीं कहीं जेन या ग्रैंडपा जग नहीं जाएं, इसलिए सभी अच्छे से धीरे धीरे घर में आओ। डैड क्लोज द डोर वेरी क्वाइटली, डैड ने डोर को बहुत धीरे धीरे बंद किया। देन ही विस्पर्ड यू टू मस्ट गो टू बेड नाउ, उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे कहा, उनके कानों में कहा, अब तुम दोनों को सो जाना चाहिए। इट्स स्कूल इन द मॉर्निंग, कल तुम दोनों को स्कूल भी जाना है। लिटिल बॉयज एंड गर्ल्स शुड बी फास्ट asleep by this time of night, और वैसे भी छोटे छोटे बच्चों को इतनी रात तक जगनी नहीं चाहिए, अभी तक उन्हें सो जाना चाहिए, इसलिए तुम दोनों जाओ, अब सो जाओ। टॉम एंड लूसी वे फीलिंग सैड फॉर जेन, क्योंकि उनकी सिस्टर जेन उनके साथ नहीं गई थी, तो इसके लिए टॉम और लूसी को बहुत ही बुरा फील हो रहा था। दे हैड नॉट टेकन हर अलोंग, वे लोग उसे अपने साथ नहीं ले गए थे। बट what could they do, लेकिन वो क्या कर सकते थे। जेन was sleeping at that time, क्योंकि जेन तो उस टाइम सो रही थी जब वे लोग गए थे। They didn't want to wake her, वे लोग उसे जगाना नहीं चाहते थे। Grandpa had said that he would stay back to look after her, और उसके साथ ग्रैंडपा भी नहीं गए थे उन लोगों के साथ, क्योंकि ग्रैंडपा ने कहा कि मैं घर ही में रहूँगा, जेन को देखूँगा, तुम लोग जाओ, ठीक है। फिर कम ऑन एंड गेट अप दो स्टेयर्स सेड मॉम, क्लीन योर टीथ एंड डोंट रन द वाटर टू लाउडली, यू मस्ट नॉट वेक पीपल अप। फिर सुबह हुआ, फिर मॉम ने सभी को जगाया। फिर टॉम और लूसी दोनों को टीथ क्लीन करने कहा, फिर बात लेने के लिए कहा। उसके बाद धीरे धीरे सब सारे काम धीरे धीरे करने के लिए कहा, ताकि किसी और को प्रॉब्लम नहीं हो। टॉम एंड लूसी वेंट अप क्विकली, टॉम एंड लूसी धीरे धीरे जग गए। दे डिड एज दे वेर टोल्ड, दे डिडंट मेक एनी नॉइज, उन लोगों ने वैसा किया जैसा कहा गया। वे लोग कुछ भी हल्ला नहीं किया और क्वाइटली एकदम सारा चीज़ कर लिए, सारा काम। उसके बाद होता क्या है, the two children were thinking of the wonderful evening that they had spent. उसके बाद वे दोनों जो बच्चे थे टॉम और लूसी, उन दोनों को
लास्ट इवनिंग की कुछ बातें याद आ गई। फर्स्ट दे हैड बीन टू अ कैफे। सबसे पहले वे लोग कैफे गए थे। देयर दे एट केक एंड ड्रैंक कॉफी। वहाँ वो लोग केक खाए और कॉफी भी पिए थे। नेक्स्ट दे वेंट टू अ सर्कस। उसके बाद वे लोग एक सर्कस गए थे। द सर्कस क्लाउन्स मेड देम लाफ अ लॉट। सर्कस का जो क्लाउन था, क्लाउन मीन्स होता है जो सर्कस में आपको हंसी लगाने वाला होता है, एक जोकर कहा जा सकता। तो सर्कस का जो जोकर था उसने सभी को बहुत ही हंसाया। दे थ्री चॉकलेट क्रीम एट ईच अदर एंड फेल अबाउट ऑन द ग्राउंड। वे लोग एक दूसरे पे चॉकलेट केक फेंकते थे, चॉकलेट क्रीम फेंकते थे, उसके बाद वह वापस ग्राउंड में गिर जाता था। There were many animals at the circus. सर्कस में बहुत सारे जानवर थे। But the children's favorite was the elephant. लेकिन चिल्ड्रंस का जो फेवरेट एनिमल था वो था एलिफेंट, हाथी था। He drank water and then blew it out of his trunk at the clowns. वह सुर में अपने ट्रंक में पानी लेता था, उसके बाद जोकर पर पानी फेंक देता था। आपको यहाँ पे पिक्चर में शो भी किया गया है, ठीक ना। मतलब वह ट्रंक में पानी लेके, अपने ट्रंक में पानी लेके वापस क्लॉन के ऊपर फेंक देता था। टॉम एंड लूसी हैड नेवर सीन मम लव सो मच। यह सारी देखकर उनकी माँ बहुत ही हंस रही थी जोर जोर से, और टॉम और लूसी ने कभी भी अपने मम्मी को इस तरह से हंसते हुए नहीं देखा था। इट मीन्स वह बहुत ही ज्यादा खुश थी। आफ्टर द सर्कस डैड ड्रोव देम होम। सर्कस खत्म होने के बाद डैड ने सभी को घर ले गए। ऑन द वे दे स्टॉप्ड फॉर फिश एंड चिप्स। उस रास्ते में वे लोग फिश और चिप्स के लिए रुके थे। मम डिडंट वांट द कार टू स्मेल ऑफ फिश, सो दे वॉक्ड अप एंड डाउन द पेवमेंट्स, ईटिंग द हॉट फूड आउट ऑफ ट्रेज विद देयर फिंगर्स। क्योंकि उनकी मम्मी नहीं चाहती थी कि कार जो है वो स्मेल, फिश के स्मेल से, मतलब फिश के स्मेल से भर जाए, गंदा हो, इसलिए वे लोग पेवमेंट पर ही फिश को खा लिए। ट्रेस से हॉट फूड जो था वो पेवमेंट पर ही खा लिए विद देयर फिंगर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पेवमेंट होता है, एक पार्ट होता है रोड का जहाँ पे पीपल वॉक करते हैं, ठीक ना। डैड सेड इट वाज द बेस्ट वे टू ईट फिश एंड चिप्स। फिर डैड ने कहा यह सबसे अच्छा तरीका है कि हम फिश और चिप्स पेवमेंट पर खा लें, यानी वॉक करते करते खा लें पे फिश और चिप्स। द टू चिल्ड्रन एट विथ ग्रेट रेलिश। वे दोनों चिल्ड्रन बहुत ही आनंद के साथ फूड को खाए। दे सेड फूड हैड नेवर टेस्टेड सो गुड। उन्होंने कहा इस तरह से फूड हमने कभी नहीं खाया, मतलब आज का फूड रोड पर वॉक करते हुए खाने में तो बहुत ही ज्यादा मजा आ गया। नाउ दे वेयर बैक एट देयर हाउस। उसके बाद वे लोग वापस अपने घर आ गए। दे चेंज देयर क्लॉथ्स एंड प्रिपेयर टू स्लीप। उसके बाद उन लोगों ने अपना क्लॉथ चेंज किया और उसके बाद सोने चले गए। All they wanted was to go to bed and think about the circus. वे सभी चाहते थे सभी बेड पे जाएं और सर्कस के बारे में सोचें, मतलब सर्कस में जो उन्होंने एंजॉय किया उसके बारे में याद करके सो जाएं। But just as they were getting into bed, they heard a noise in the street. लेकिन जैसे ही वे लोग बेड पर गए ही और सोने ही वाले थे कि उन्होंने एक आवाज सुनी जो कि उनके स्ट्रीट से आ रही थी। टॉम एंड लूसी एट वंस रैन टू द विंडो एंड लुक्ड आउट। टॉम और लूसी उसी समय विंडो की तरफ गए और बाहर देखा। दे कुड नॉट बिलीव व्हाट दे सॉ। वे लोग बिलीव नहीं कर सकते थे कि उन्होंने क्या देखा। व्हाट डू यू थिंक दे सॉ? आप क्या सोचते हैं कि उन्होंने क्या देखा होगा?